हम इस वक्त मंडी से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर धर्मपुरा के इलाके में हैं और धर्मपुरा में एक गांव जो कि ज़्यादातर उसके मकान ख़त्म हो गए, जो ये बादल फटा उसकी वजह से। अब ये आप देखिए कि ये गांव हुआ करता था सियाठी गांव। यहाँ पर कई सारे मकान थे, लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए कि पत्थर केवल आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मलबे के नीचे ये सारे मकान जो है वो दब गए। कई सारे ऐसे भी मकान हैं जो जिनकी नींव हिल गई है, हालांकि स्ट्रक्चर फिलहाल खड़ा है, लेकिन इतना मलबा पीछे से आ गया है कि अब वो रहने के लायक नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरीके से पहाड़ी नदी है जो कि ब्यास नदी में मिलती है, उसकी सहायक नदी आप बोल सकते हैं। तो ये जब बादल फटा तो एकाएक पानी पीछे से आया और फिर जो है वो पत्थरों को साथ में लेकर आया। सारे मकान जो है वो ढह गए हैं। एक यहाँ पर हैं हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? अलकुराम जी। अलकुराम जी हैं। अलकू जी, घर कहाँ पर था आपका? मेरा घर नीचे था जी, सबके घरों से नीचे था, वो बह गया है जी, पूरा बह गया है। एक मकान मेरा बीच में था और एक नीचे था, इस सड़क नीचे यहाँ रोड पड़ता है, उस रोड की साइड में था। अच्छा, वो भी बह गया है। जो दूसरा मकान है मेरा साथ में था वो भी बह गया है। ये रात को 2 बजे 30 जून को हादसा हुआ। अच्छा, तो ये बड़े बड़े पत्थर जो है पानी के साथ बहकर आए क्या? पानी के साथ बह कर आया, जैसे बड़ा पहाड़ फटा और उसके साथ पानी के साथ नीचे बह गए हैं, और इन पत्थरों की चपेट में हमारे मकान आ गए और उसकी वजह से वो बह गए हैं। अच्छा, तो ये आप देखिए कि पूरी तरीके से मकान बह गया है। चूँकि जाने का उस तरीके से कोई रास्ता नहीं है, तो उसके ये सारे लोग जो गांव के लोग हैं उन्होंने अब ऊपर मंदिर में एक शरण ले रखी है। और ये जो ये नदी है, ये क्या डैम है आगे क्या? ये पानी रुका हुआ, जैसे लैंड स्लाइडिंग हुई है उसने इस खड्ड को रोक के रखा है, और दोनों साइड पहाड़ी है, पारली साइड भी पहाड़ी है और आरली साइड पहाड़ी टूटी है। अच्छा, तो ये आप देखिए कि उस जगह पर एक पंप हाउस है क्या सुरेंद्र जी? हाँ जी, यहाँ पर पंप हाउस है नीचे, जहाँ से ये सारी गांव के लिए सप्लाई होती थी पानी की। लेकिन ये ऊपर जैसे ये स्लाइड हुआ, ये पानी जो डैम अभी नीचे रुका हुआ है, ये स्लाइड की वजह से रुका हुआ है। और उधर एक 3 मंजिला का स्टोरी मकान हुआ करता था, वो सारा ये खड्ड उसको बहा कर ले गई है। ये खड्ड जो है नाल्ड खड्ड है, जो ब्यास नदी में जाकर के मिलती है नीचे, धर्मपुर से नीचे। यहाँ पर ये जो थी अनुसूचित जाति के सब यही घर थे और गरीब घर थे, गरीबों के घर थे। और यहाँ से ऊपर से 3-4 मकान ऊपर थे, जहाँ से ये स्लाइड स्टार्ट हुआ है। वहाँ से ये सारा निकल के जो नीचे बस्ती हुआ करती थी, वो आज उसका नामो निशान मिट गया है। बड़े बड़े पत्थर हैं इनके नीचे, सब गौशालाएं दब गई है, जिनके पशु जल गए, दब गए हैं। और भेड़ बकरियां भी थी इनकी। मुख्य पेशा इनका खच्चरों का होता था। ये खच्चरों से ये लोगों के रेत बजरी पत्थर वगैरह ढोते थे और मकानों का काम करवाते थे लोगों से। उस दिन रात को ऐसा हुआ कि ये वो पार वाली जो उधर वाली जो बस्ती नज़र आ रही है, यहाँ पर एक डेथ हुई थी। अच्छा, इसलिए ये लोग जागे हुए थे। और रात को उस दिन जो है, रात को भारी बारिश हो रही थी। और भारी बारिश के कारण क्या हुआ कि ये ऊपर से ब्रस्ट हुआ, जैसे ये पहाड़, और उसी से ये सारे घर बह गए। पर शुक्र ऐसा हुआ कि किसी को भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। माल का तो नुकसान हो गया, लेकिन सबकी जान बच गई। यहाँ पर एक कुत्ता भी था, इन्होंने पाल रखा, वो रात को भौंकने लगा, जैसे रात को 1-1:30 बजे। अब उसकी सेंस थी कि क्या था, वो कैसे मतलब भौंकने लग गया। उसका मालिक उठा, उसने देखा कि बाहर कुत्ता क्यों भौंक रहा है, तो उसके घर के पास 1 फुट की दरार आ गई थी। अच्छा, तो कुत्ता ने जैसे उसको कुत्ते को निकाला, तो उसने छलांग लगा दी घर के ऊपर। सभी लोगों को उठाया, हैंडीकैप्ट भी थी यहाँ पर एक लड़की, उसको भी उन्होंने पीठ पे उठाया। तो फिर उन्होंने सीटी साटी इधर बजाने लग गए, उन लोगों को भी नीचे जगाया, और फिर इन्होंने सबको उठाया। और ये जो पास सामने वाला नजर जो मकान आ रहा है बीच वाला, इसमें इन्होंने शरण ली रात को। अच्छा, ये जो बचा रह गया? हाँ, जो बीच में लास्ट में दिख रहा है, ये इसमें जिसमें आदमी अभी नजर आ रहे हैं बरांडे में, ये यहाँ पर इन लोगों ने सारा शरण लिया। सामान अभी भी पहुंचा रहे हैं लोग? जी हाँ, यहाँ से उठा रहे हैं। दिखाएं तो सामान आप देखिए कि सारे लोग सुरक्षित स्थानों पर लेकर जा रहे हैं। जी हाँ, और इन्होंने यहाँ पर शरण ली है। फिर उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हो गया है। मैं पंचायत का वार्ड सदस्य भी हूँ, और मैंने भी इनको संपर्क साधा रात को, लेकिन भारी बारिश के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा था।
लेकिन इन्होंने ये एक से बात हुई तो उन्होंने बोला कि हम जो है हमारे घर बार सब चले गए हैं, हमारी कंडीशन बहुत ख़राब है। तो फिर इनको हमने रात को ही प्लान करने के लिए बोला कि आप यहाँ पर से हट जाएं, सुरक्षित स्थान पे चलेंगे। कुछ एक को स्कूल में ठहराया पहले, फिर मंदिर में ले गए, नैना माता मंदिर त्र्यंबड़ाधार लौंगड़ी पंचायत की है, उसमें हमने ठहराया है। फिर सरकार दूसरे दिन प्रशासन आए, एसडीएम साहब ने उन्हें 10-10 हज़ार रुपये फौरी राहत के तौर पर दिया है। यहाँ अभी तक प्रशासन का कोई आदमी पहुंचा, मतलब सामान निकलवाने के लिए? एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर आई थी, जिन्होंने खच्चर एक फंसी हुई थी ऊपर की स्टोरी में, उसको निकाल दिया गया था। तो अब आप देखिए कितने बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं और 20 से बोल्डर तक टूट गया है, यानी ऊपर से। और ये पहाड़ टूटा कौन? ये पहाड़ टूटा है वो आप देख सकते हैं। वो जब बारिश हुई तो पहाड़ का एक पूरा हिस्सा जो है, एक बड़ा सा हिस्सा, वो टूटकर इस गांव पर आकर गिरा और उसके वजह से यहाँ पर भारी तबाही हुई। थोड़ी सी राहत की बात बस ये है कि कोई जानी नुकसान उस तरीके से सियाठी गांव के लोगों का नहीं हुआ है, लेकिन गांव पूरी तरीके से जो है वो तबाह हो चुका है। तुरंत इनको मदद की दरकार है। 10,000 रुपए की तो मदद मिली है, लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि उनको ज़मीन दी जाए, और मकान तो बनवा लेंगे लेकिन ज़मीन उनको तुरंत दी जाए। इसी के वजह से अभी सारे लोग मंदिर में विस्थापित हो गए हैं। कितने दिन तक मंदिर में रहेंगे कुछ पता नहीं है। धर्मपुरा से जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।